नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। आई एम जेवीएन डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस ऑन अस्थि मज्जागत विद्रधि। यहाँ पे आयुर्वेद जो है इसमें सप्त धातुओं का वर्णन आया है, जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इसमें मज्जा धातु जो होती है ये अस्थि धातु के नाल में यानी अस्थि नाल के भीतर जो है अधिष्ठित होती है। अगर जो मज्जा के की चिकित्सा, अगर ये जो अस्थि नाल के अंदर जो विद्रधि है, अगर इस चिकित्सा नहीं की जाए तो ये पाक, इसका मज्जा का पाक होना शुरू हो जाता है। जब यह मज्जा का पाक अस्थि पर चढ़े हुए मांस के विरोध से बाहर नहीं, यानी इसको जब निकलने के लिए, जब पाक होने की वजह से जो पस बनता है वहाँ, उसको निकलने के लिए जब रोगी को रास्ता नहीं मिलता है तो जो उसे दाह, एक अत्यंत जो है जैसे अग्नि की तरह जो जलता हुआ दाह की अनुभूति होती है। यह अस्थिगत मज्जा परिपाक रूपी जो शल्य है, यह बहुत समय तक रोगी को क्लेश पहुंचाता है। शस्त्र कर्म से अस्थि से भिन्न होने से मज्जा परिपाकजन्य पूय को बाहर निकलने का मार्ग मिल जाता है। और ये जो पूय जो होता है ये मेदो धातु के समान श्वेत, गुरु, शीत होता है। इसी पाक को जो है अस्थि विद्रधि कहते हैं। यह त्रिदोषज एवं पीड़ादायक होती है। अस्थि मज्जागत जो विद्रधि है, इसका अगर हम वैसे सादृश्य देखें मॉडर्न के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे इसका सादृश्य ऑस्टियोमाइलिटिस से किया गया है। ऑस्टियोमाइलिटिस जो है ये अपने जो एक शब्द, जो ऑस्टियोमाइलिटिस टर्म जो है ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यहाँ ऑस्टियो, माइलिटिस, माइलो और आइटिस तीन चीज़ें हैं। ऑस्टियो जो है ये बोन को इंडिकेट करता है, माइलो बोन मैरो को, और आइटिस जो है इन्फ्लेमेशन को। यानी कि एन इन्फेक्शन ऑफ द बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोमाइलिटिस। A number of systemic infectious disease may spread to the bone, such as enteric fever, tuberculosis, syphilis and actinomycosis. यहाँ पे अगर हम जो है ऑस्टियोमाइलिटिस के क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो इसका ऑनसेट जो है, ऑनसेट इज़ अब्रप्ट, पेशेंट को फीवर, मेलिहेज, और पेशेंट को सीवियर पेन एट द साइट ऑफ बोन इन्फेक्शन। इसके अलावा व्हेन दिस इज क्लोज टू द जॉइंट देयर मे बी सिंपैथेटिक इफ्यूजन एंड डायग्नोसिस कन्फ्यूजन विद सेप्टिक अर्थराइटिस। इस अदर देन इसके जो है कुछ जैसे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स भी आए हैं, जैसे माल न्यूट्रिशन जो है ये भी ऑस्टियोमाइलिटिस की तरफ रोगी को ले जाता है, क्योंकि वीक पेशेंट है तो उसकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक होगी, दूसरे जो इन्फेक्शंस जो होते हैं उसको बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती और वो बोन की तरफ स्प्रेड हो जाते हैं। इसी के अलावा कोई और जो डेबिलिटेटिंग इलनेस है जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट को वीकनेस आती है, इस तरह की जो डिजीज़ हैं वो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स का कार्य करते हैं ऑस्टियोमाइलिटिस के लिए। यहाँ इन्होंने ऑस्टियोमाइलिटिस के मैनेजमेंट के लिए जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, सोडियम फ्यूजिडेट, और इसके अलावा जैसे डेली इन स्टार्टिंग ट्रीटमेंट में रिजल्ट इन क्रॉनिक इंडोलेंट बोन इन्फेक्शन, और जो है जैसे सर्जिकल एक्सप्लोरेशन एंड डीकम्प्रेशन are required if there is not an immediate response to antibiotic। ये तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग है। अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारे शास्त्र के अंदर यहाँ पे बताया गया है, तो आचार्यों ने कहा है कि जो अस्थि मज्जागत विद्रधि है इसे असाध्य समझ के इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। अगर अस्थि मज्जागत विद्रधि में जो एक अगर पाकावस्था में ये आ गया है तो पाक होने के पश्चात ही इसकी चिकित्सा करनी चाहिए, और वो भी इसे असाध्य समझकर करनी चाहिए। यानी कि पाक होने के पश्चात भी जो डिजीज़ है इसमें रिकवरी के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि यह जो अस्थि मज्जागत विद्रधि है इसमें स्नेहन स्वेदन रोगी को करा करके उसके पश्चात उसका रक्त मोक्षण करना चाहिए, और जैसे ही इसका
पाक हो जाता है यहाँ पे, यानी जो एक पुए बन जाने वाली जो अवस्था आती है उस समय इसका विद्रधि के समान चिकित्सा करनी चाहिए। जैसे विद्रधि जो है उसके अंदर हम भेदन करके और जो पश्च है उसका जो एक व्रणवत उसका शोधन करते हैं, तो वह इन्होंने यहाँ पे कहा है कि उसका पाक होगा, उसके बाद में विद्रधिवत जो है इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। इसी के अलावा जब इसका पूय जो है उसको ड्रेन कर दिया जाता है, यानी कि पस को ड्रेन करने के पश्चात यहाँ पे व्रण शोधन चिकित्सा बताई गई है, यानी जिस प्रकार व्रण का शोधन किया जाता है उस प्रकार से यहाँ व्रण का शोधन करना चाहिए। और जैसे तिक्त द्रव्य हैं तो तिक्त द्रव्यों से सिद्ध घृत का पान करना चाहिए, ठीक है। और जो है जैसे विद्रधि से अगर पूय का स्राव होता रहे तो ऐसी कंडीशन में संशोधन के लिए जो क्वाथ बताए गए हैं तो वो संशोधन क्वाथ का यहाँ पे प्रयोग करना चाहिए। इसी क्रम के अंदर अस्थि मज्जागत विद्रधि के साथ ही यहाँ पे जो है संधिगत कुपितवात का वर्णन आया है। संधिगत कुपितवात जो है इसके लिए आया है कि जैसे जो संधियों में स्पर्श से वातपूर्ण धृति के समान अनुभव होता है तथा संधियों में शोथ होता है, अंगों में आकुंचन एवं अंगों के आकुंचन एवं प्रसारण में पीड़ा होती है। साथ ही रोगी को जैसे संधियों में शूल होगा, संधियों में शोथ उत्पन्न करता है संधिगत कुपितवात, एवं संधियों में विश्लेषण करता है। यहाँ पे संधियों में विश्लेषण करता है। संधिगत कुपितवात में संधियों में स्पर्श से वातपूर्ण धृति के समान अनुभव होता है, संधियों में शोथ होता है, अंगों के आकुंचन और प्रसारण यानी कि एक्सटेंशन और फ्लेक्शन जो है इसमें पीड़ा होती है, संधियों में शूल होता है यानी कि पेन होता है, संधियों में शोथ होता है और संधियों का विश्लेषण यानी जॉइंट डिसलोकेशन जो है ये अवस्था देखने को मिलती है। अब यहाँ क्या संधिगत अगर वात है तो इसकी चिकित्सा के लिए आचार्यों ने कहा कि यहाँ पे दाह क्रिया, स्नेहन तथा उपनाहन कराना चाहिए। यहाँ इन्होंने रोगी को जैसे इंद्रायण की जड़ तथा पिपली जो है इसको गुड़ में मिला करके 1 तोले की मात्रा में खाने के लिए कहा है। ये संधिगत वात को नष्ट करता है। और संधिगत वात के अंदर भी जो है जैसे उपनाहन का जो क्रम उपनाह के क्रम के अंदर जिस प्रकार अगर वहाँ पे शोथ बहुत अधिक है तो हम इस तरह का उपनाह जैसे दशांग जो चूर्ण आता है उसको गौमूत्र के साथ में वहाँ पे लगा सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमको वहाँ पे जो है हम जैसे स्निग्ध भी उपनाहन वहाँ पे किया जा सकता है, जैसे दशांग जो चूर्ण है उसको तेल के साथ में या फिर जो इस तरह के औषधि युक्त औषध सिद्ध तेल जो है उनके अंदर थोड़ा भर्जित करके और उसको वहाँ पे पुलटिस बांधी जा सकती है। इस प्रकार से संधिगत वात की जो है चिकित्सा बताई गई है। संधिगत कुपितवात जो है इसकी लक्षणों पे सादृश्यता के अकॉर्डिंग जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस से इसका जो है तुलना की गई है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है इसको एक तरीके से नॉन इन्फ्लेमेटरी डीजनरेटिव डिसऑर्डर कहा है जॉइंट्स का। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर भी जो है लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस या जो है फॉर्मेशन ऑफ मार्जिनल ऑस्टियोफाइट्स देखने को मिलती हैं। इसी के अलावा यहाँ पे जैसे सबकॉन्ड्रल बोन है वहाँ सिस्ट देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ये जो है जैसे मिडिल एज्ड और ओबेस जो फीमेल है वहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। पेशेंट का एग्जामिनेशन करेंगे तो जो है जैसे साइनोवियल थिकनिंग विद डिफ्यूज़न देखने को मिलेगी। पेशेंट को क्रेपिटेशन या क्लिकिंग साउंड जब हम पेशेंट का जो है मूवमेंट कराते हैं अफेक्टेड जॉइंट का तो वहाँ पे क्लिकिंग साउंड क्रेपिटेशन देखने को मिलता है। इस प्रकार से जो है सिम्टम्स में सिमिलैरिटी की वजह से इसका इधर कोरिलेशन किया गया है। तो यहाँ पे जैसे दाह क्रिया, स्नेहन, उपनाहन कर्म बताया गया है, वैसे ही अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस का देखें तो यहाँ पेन को कंट्रोल करने वाले और फर्दर जो डैमेज है उसको प्रिवेंट करने वाले, वहाँ का जॉइंट जो है उसको स्ट्रेंथनिंग के लिए, मसल के फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए
जो है और टू इम्प्रूव फंक्शनल स्टेटस ऑफ द इन्वॉल्व जॉइंट एंड द होल बॉडी। इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट जो है किया जाता है। इसी के अलावा जो जॉइंट्स होते हैं जैसे उनको ट्रॉमा से और बचाना जो है वो भी एक अपने आप में प्रिवेंटिव एक तरीके का मेथड है बोन्स को अपने आप को जो है ट्रॉमा से बचाना। इस प्रकार जो है संदिग्ध कुपितवात जो है इसकी यहाँ पे चिकित्सा की जाती है। थैंक यू सो मच। दिस सेशन इज़ पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। I hope you all satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.